कहीं जा। अरे कर जवा जुड़ाई जाला, कर जवा जुड़ाई जाला, झगड़िया लगाई के जुड़ाई जाला। बहुत मजा आई जाला, अगिया लगाई। कर जवा जुड़ाई जाला, झगड़ा लगाई। आयुष्मान सुमंत, कहो सुमंत, तैयारी अच्छे ढंग से हो रही है? पूरी तैयारी नगर की एकदम बढ़िया से बढ़िया करवा दीजिए, जिससे कि रास तिलक में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। हाँ महाराज, सारी तैयारी तो हो चुकी थी। क्या बात है सुमन? किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन क्या बताऊं महाराज, मुझसे कहा भी नहीं जा रहा है। आखिर बात क्या है सुमंत? स्पष्ट रूप से बताइए ना। महाराज, एक तरफ जो है श्री राम का राज तिलक होने की तैयारी, और एक तरफ मैं देख रहा हूं कि रानी कैकेयी जो है को भवन में पड़ी हैं। क्या बात कह रहे हैं? यह देखकर मुझे जो है बहुत कष्ट हुआ कि आज जो है कितना ही खुशी की बात थी। पूरे राज में जो है ढिढोरा पिटवा दिया गया था। जितनी भी प्रजा है सब जो है खुशी में मस्त थे, लेकिन आज यह मैं देखता हूं तो रानी कैकेयी इस समय को भवन में है। महाराज, सुमन, मुझे यही कष्ट है। कष्ट की कोई बात नहीं है, आप दरबार की देखरेख करें। मैं जा रहा हूं रानी कैकेयी के पास। आखिर बात क्या है, तकलीफ क्या है उनको जो को भवन में गई है आज इस खुशी के मौके पर? हाँ महाराज, आप जा करके पता कीजिए। साँझ समय सानंद नृपी अब गए हुके कई गे। अरे भवन निधुरता निकट किए जन धरी दे हसने। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ राम हो राम राम भय बचल बहुड़ा पराई न पाऊ राम हो राम।
सुनो प्रिय, आज इतने खुशी के मौके पर आपको भवन में, आखिर बात क्या है? सुनो मेरी बात। आए प्राण प्रिय है, यह क्या है? आए प्राण प्रिय है, यह क्या है? बोली क्यों ढंग बेढंगी है वो? और सुनो प्रिय, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? बेवक्त और सुनो प्रिय, उठो 16 सिंगार करो, उठो 16 सिंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी? क्या संकट हे प्रिय, आज तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है और आपको भवन में ये शोभा नहीं देता प्रिय, शोभा नहीं देता। और सुनो, जिन आंखों ने हाथ त्रास दिया, अरे वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं वो। जो जिहवा कड़वा बोली है, वह जिहवा कटवा दूंगा मैं। हे प्रिय, मैं राजभवन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। अगर कोई आंख दिखाया होगा तो उसका आंख निकलवा लेंगे। अगर कोई कड़वा बोली है तो मैं उस जिहवा को कटवा दूंगा प्रिय। आखिर बात क्या है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रताक्ष मनाने आए हो। क्या बात कर रही हो? इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहती है। क्या बात कर रही हो प्रिय? है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसकी मुँह देखी। तुम कहते हो मांगो रानी, पर जो न मांग पर मिलती है। अरे बिन मांगे मोती
मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। और सुनिए। हाँ कहो प्रिय। अच्छा जो मांगे शीश पर है, देखिए मांगे क्या होती है। बिखरे बालों का मांगे सदा, हाथों से बंधवा देती। यही तो सोच रहा हूँ प्रिय। हे स्वामी, अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बात क्यों नहीं करना चाहती हो प्रिय? यही तो मुझे तकलीफ है, यही कष्ट है। आखिर क्या बात है वो स्पष्ट आप बताओ, कहो आपको क्या तकलीफ है। सुनो मेरी बात प्रिय। हाँ, आप कहो, मैं क्रोध सुन मत करो। सम्मान मांग का रानी जी, हाँ मैं सुन रही हूँ। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से प्रियतम की प्रिया उसी से हो जिन्हें मोतियों से। और सुनो प्रिय। हाँ मैं सुन रही हूँ। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो कि जिससे पूरा हो मांगो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा मांग का सच्चा हो। हे प्रिय, जो कुछ मांगना है स्पष्ट मांग लो। आज तो हमारे घर इतना बड़ा त्योहार है, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन आपने को भवन में क्यों चली आई प्रिय? हाँ सुनिए मेरी बात को। हाँ कहो प्रिय। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। अरे परवीण वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। सही कह रही हो प्रिय। और सुनिए। हाँ कहो प्रिय। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु। दो वरदान मुझे याद है प्रिय, मैं भूला नहीं हूँ। तो वही धन मेरा मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु, बनते हो। हे प्रभु, आपको तो ध्यान ही होगा कि आपने हमें 2 वर देने का वचन दिए थे। हे प्रिय, 2 नहीं 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, ये बात तो स्पष्ट कहना चाहिए था मुझसे ना। हाँ तो प्रभु, वह दिन आज आ गया है। वह दोनों वरदान मुझे सुनो। आज चाहिए प्रभु। सुनो मेरी बात सुनो प्रिय। हाँ मैं सुन रही हूँ। 2 बर तो कोई चीज नहीं, सुन
रही हो प्रिय? हाँ मैं सुन रही हूँ। दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, जितने। सुन रही हो प्रिय? मैंने सीखी है नहीं नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। और सुनो प्रिय, गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है यह। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। जो कहा किया सो। हे प्रिय, क्या बात कर रही हो आप? दो वरदान के लिए आपको भवन में चली आई, इतना बड़ा उत्सव, आज इसको गम में बदल रही हो। आप दो नहीं, जितने भी जी चाहे दिल खोल करके ले लो प्रिय, मैं तैयार हूं देने के लिए। हाँ सुनिए। हाँ कहो प्रिय। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो, पुरुषों पर अब विश्वास नहीं। पुरुषों पर चिकनी चुपड़ी बातें कहे कार, मुझे अब लाको मत बहकाओ। क्या बात कह रही हो आप? मैं आपको बहका रहा हूं प्रिय। और सुनिए। साचे रघुवंशी हो तो, सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो? अरे प्रिय, मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं? नहीं विश्वास है मुझे। आप राम की कसम खाने को कह रही हो। सुनो मेरी बात प्रिय। हाँ कहो। अगर यही बात है, सुनो। आकाश के तारे पृथ्वी पे चले आवे, पृथ्वी के जीव सारे आकाश पर चले जावे। अरे मड़िया है समुद्र में, पहाड़ों पे चली जावे, पहाड़ों के जीव सारे सागर में चले आवे। है पान पहली मर्तबा, सुन रही हो? हाँ, है आन पहली मर्तबा, उस प्यारे नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की। है प्रिय, अय कैकेयी, तूने मेरे हृदय के टुकड़े को कसम दिलवा दिया। मुझे कष्ट है इस बात का, लेकिन इतने पर भी मैं कहता हूँ, सौगंध राम की खा लिया हूँ। जो मांगना है मांग सकती हो। हाँ स्वामी, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो मैं मांगूंगी वह मुझे अवश्य मिलेगा। सुनिए स्वामी। हाँ कहो। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। क्या कह रही हो कैकेयी? हाँ मैं सही कह रही हूँ। और सुनिए। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। तो
क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। और सुनिए स्वामी, यह बात ध्यान से सुनना। हाँ, कहो कैकेयी। अरे राजा जो राम में हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवास। क्या? अरे दुष्ट, ये क्या तूने कह दिया कैकेयी? तुमने सोचा तक नहीं। हाँ स्वामी, कल से ही राम 14 वर्षों के लिए बनवासी होगा। सुनो कैकेयी, अरे सब पुत्र पिता को एक समान, ये बात तो तू भी जान रही है। है मुझे राम सा एक भरत, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। सुन दुष्ट, पहला बर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो जाए राजा भरत ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। हे कैकेयी, तू तो अच्छी तरह जानती है कि चारों पुत्र मुझे एक समान है। तुमने राम और भरत में कैसे अलगाव समझ लिया? राजा भरत ही हो जाए, मुझे उत्साह सहित स्वीकार है। सुनो मेरी बात। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज कहता है। इस समय पावी पकड़ तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। और सुनो, तपसी हो करके दूर न हो, मुझसे आनंद ये धाम मेरा। इस बूढ़ी आँखों के आगे बस आम रहे ही राम मेरा। कैकेयी, भरत को राजा बना दो, लेकिन मेरे राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी, वनवास मत भेजो।
वो मेरी आंखों के सामने ही रहे तो अच्छा होगा। हाँ सुनिए मेरी बात को। 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। अरे पर गए रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं। सुनिए बोल यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बता। पंचों में अपमान नहीं। तुम्हें अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान। आप अपने मुख से इन पंचों के सामने कह दीजिए कि मैं पिछला वरदान नहीं दूंगा कैकेयी। अरे नीच, हे पापिन, मैं समझ रहा हूं तू मेरे साथ क्या कर रही है। सुन मेरी बात। हाँ मैं सुन रही हूँ। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे डिगाती है। हे राम, बस अब मोह दूर हो जा, दशरथ अब उठा कर्म पे है। हो मोह पलायन दूर हो जा, मेरा अब धर्म कर्म पर है। हे राम, हे राम, हे कैकेयी, तूने तो रंग में भंग कर दिया पापिन। तू तो नागिन पूरी निकली, ऐसा डंक मारा कि आज खुशी को गम में बदल दिया। हे राम,
हाँ रानी, महाराज बहुत व्याकुल क्यों है? इसका क्या कारण है? हे सुमंत, महाराज राम के शोक में व्याकुल हैं। आप जाओ, शीघ्र राम को लिवाकर मेरे पास आओ। जैसी आज्ञा। और मान जा कहनवा मागा भरत लेला तू हमसे अवध के सिंहासनवा, माता दिन भर हमसे राम जी के बनवा। अरे बदला तू अपन विचार कहे की रनिया, बदला तू अपन विचार कहे की रनिया। आयुष्मान बेटे राम। मैं किए ले सुनिए माता जी। धरती पर पड़े पिता व्याकुल, नयनों से नीर बहाए हैं नयन। बतलाओ क्या कारण है इसका, यह दृष्टि अति दुखी आए है। बतलाओ हे माता जी, यह पिताजी की कैसी दशा है? यह इतने अश्रु क्यों बह रहे हैं माता जी? इसका क्या कारण है? वो बेटे राम, मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए माता जी। तुम बारी बारी यह सोच रहे, इस दुख ने इन्हें दबाया है। इसी कारण बतलाने को यहाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा। जब समय हुआ तब मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरती का हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें
सुनिकर मुरझावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, इच्छा थी। ये बेटे राम, हाँ माता जी। तुम्हारे पिताजी ने 2 वर देने का वचन दिए थे, वह दोनों वर मैंने मांगा। पहला वर तो भरत का राज तिलक हो और दूसरा वर तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास। यह सुनकर तुम्हारे पिताजी मूर्छित है राम। हे माता जी, इसमें शोक वाली क्या बात है? सुनिए माता जी। हाँ कहो बेटे राम। अच्छा माता, यह कारण है मेरे पिता के व्याकुल होने का। मेरे पिता इन वरदानों के ऊपर तो कुछ काम नहीं है रोने का। इन वरदान हे माता जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मेरे पिताश्री एवं माता की दोनों की इच्छाएं एक साथ पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे माता जी, आप चिंता ना करें। सुनिए माता जी। ओ बेटे राम। आज्ञा सिरोधार या तपोवन में, सुन रही माता जी? हाँ मैं सुन रही हूँ। आज्ञा सिरोधार या पिताजी के, मैं 14 वर्ष बसू वन में। मैं और सुनिए माता जी। धीरज धर इच्छा पूरी हो, माता ना घबराओ मन में। धीरज धर हे माता जी, आप चिंता ना करें। आपके इस वचन ने शायद मेरे पिछले वर्षों के कुछ पुण्य जुटे हों और मुझे तपोवन में जाने का अवसर आपके द्वारा प्राप्त हुआ माते, जहां एक से एक ऋषि मुनियों के तेज, जिनके तेज से पूरा त्रिलोक प्रकाशित हो सकता है, ऐसे ऋषियों का दर्शन करने को प्राप्त होगा। यह तो आपकी कृपा है माते। और पिताश्री, आप धीरज धारण करें। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और रही बात इस राज्य की, तो यह तो मैं अपने भाई भरत को खुशी खुशी सौंप देता हूं माते। हे बेटे राम, अब तुम अपने माता से मिलकर शीघ्र मेरे पास आओ और बन जाने की तैयारी करो बेटे राम। ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान बेटे राम, हे राम।